हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकी एंड मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं ई एजुकेटर पे। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 10 का आगे का चैप्टर में। जैसे कि 2 वीडियो हम लोगों ने देख चुका है। पहला व्हाट इज़ डेवलपमेंट और हम लोगों ने जाना डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। आगे हम देखेंगे इनकम एंड अदर्स गोल्स। तो आप पिछले 2 वीडियो में पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने जाना किसी को क्या चाहिए, तो बेटर वेजेज चाहिए, रेगुलर वर्क चाहिए, जैसे कि हम लैंडलेस लेबर के एग्जांपल में देखें। फिर देखें किसी को समृद्ध किसान के केस में किसी को जो है डिसेंट प्राइस चाहिए अपने क्रॉप्स का। तो इंडस्ट्री के केस में देखें कि इंडस्ट्रियलिस्ट को इनकम चाहिए। तो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। ये हम कह सकते हैं दे वांट मोर इनकम। हाँ, ये चीज़ लिखने के लिए नहीं है, आप मैं बस सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हम ये कह सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, क्या डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट गोल्स जो हैं लोगों के, क्या सिर्फ वो इनकम ही है, मटेरियल मनी ही है, कि और कुछ भी है? इसीलिए इस हेडिंग में पढ़ेंगे इनकम एंड अदर्स गोल्स। तो क्या क्या है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिखा है इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट। इसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो इक्वल ट्रीटमेंट का क्या मतलब हुआ? तो इक्वल ट्रीटमेंट का ये मतलब हुआ डेवलपमेंट गोल के रिस्पेक्ट में कि सपोज कि कोई आदमी है और वो काम करने गया किसी के खेत में या किसी के कंपनी में, दुकान में, कहीं भी, और दूसरा आदमी, वहाँ एक तो होगा नहीं कि वो एक काम कर रहा है, दूसरा आदमी भी जाएगा और भी लोग जाएंगे। तो वो देखेगा क्या जो है, किसी को यदि 300 रुपये रोज़ मिल रहे हैं मजदूर को गया काम करने खेत में, किसी को 200 रुपये मिल रहे हैं, तो जिसे 200 रुपये मिल रहा है वो सोचेगा कि ये तो इक्वल ट्रीटमेंट है नहीं, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। तो वो क्या सोचेगा, मनी क्या लाभ है, मनी यदि सबको 200 मिलता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो क्या सोचेगा कि इक्वल ट्रीटमेंट हो, समान सबके साथ ट्रीट किया जाए। फर्स्ट हो गया मनी, इनकम के अलावा आपने देखा कि मनी इनकम के अलावा भी लोगों के गोल्स हैं। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? सिक्योरिटी का ये मतलब हुआ काम में कि सपोज आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब जो है उसे सिक्योरिटी लोग मानता है कि सिक्योरिटी है, उसे जल्दी निकाला नहीं जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें निकालने का एक प्रक्रिया है। और वहीं आप दूसरा उदाहरण यदि लें कि किसी बड़े शॉप में कोई लड़का काम कर रहा है, तो वहाँ हो सकता है उसका मालिक यदि उसे संतुष्ट ना हो, उसको उसके अनुसार काम नहीं करे, तो कभी भी उसको निकाल सकता है। तो कोई भी आदमी जहाँ काम करने जाएगा उसके मन में क्या होगा कि पैसा जो मिल रहा है सैलरी वो तो अपनी जगह है, उसके बाद मुझे मेरे काम की सिक्योरिटी भी चाहिए। फिर देखिए क्या हुआ, तो ये तो काम की सिक्योरिटी हुई, फिर भी कि काम में क्या सिक्योरिटी होगी? तो काम में सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि यदि कोई बड़े बिल्डिंग में मजदूर गया या कोई इंजीनियर गया है काम कर रहा है, तो लंबे 40-50 मंजिले इमारत बन रहा है, उसमें काम कर रहा है, तो वो क्या सोचेगा, सैलरी इनकम के अलावा वो सोचेगा मैं जो काम करने जा रहा हूँ तो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के अरेंजमेंट हो, मुझे सारे इक्विपमेंट मिले ताकि मेरे जान पे कोई खतरा नहीं हो। तो यहाँ सिक्योरिटी का पर्पस 2 हो गया, एक काम के लिए कि उसे काम में जल्दी निकाला ना जाए, हाँ, दूसरा क्या काम करते समय वो सुरक्षित रहे। तो ये दोनों चीज़ सिक्योरिटी पर्पस से वो देखेगा अपना। तीसरा क्या देखेगा, तो तीसरा देखेगा फ्रीडम। फ्रीडम से क्या मतलब हुआ यहाँ? तो फ्रीडम से यही हम कह सकते हैं कि वो चाहेगा कि हम जहाँ काम करें, जैसे 6 घंटे का उसका वर्किंग टाइम है, लेकिन उसे 8 घंटा काम कराया जा रहा है या 12 घंटा काम कराया जा रहा है, उसे छुट्टी बीच में नहीं मिल रहा है, ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो वो क्या सोचेगा, नहीं मुझे भी फ्रीडम हो कि बीच में मैं ब्रेक ले सकूं, या मैं जब छुट्टी ले सकूं, जब मैं छुट्टी लूं घर के लिए कोई काम आ गया तो मेरा सैलरी नहीं डिडक्ट हो। ये सारे चीज़ वो सोचेगा कि मुझे भी आज़ादी मिले। चौथा क्या सोचेगा, तो रिस्पेक्ट सोचेगा। देखिए इनकम के अलावे इतने चीज़ जो कि हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो रिस्पेक्ट भी सोचेगा कि सपोज कोई अपना क्वालिफिकेशन के अनुसार जॉब के लिए गया, कि कोई अकाउंटेंट है सपोज, मान लीजिए, हाँ, अकाउंट्स की जानकारी है, वो गया अकाउंटेंट के लिए काम के लिए, लेकिन उसको ऑफिस में पहुंचने के बाद बोला जाए कि नहीं आप ये काम नहीं करेंगे, आपको प्यून का काम करना पड़ेगा, आपको फाइल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना पड़ेगा, आपको साफ़ सफाई करना पड़ेगा, यही सारे काम आपके हैं। तो क्या आपको रिस्पेक्ट मिला? नहीं।
सीनियर आपको कहीं दबा के रखे, आपको गलत ढंग से बात करें, तो आप चाहेंगे ना कि ये ऐसा नहीं हो। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है इन 4 उदाहरणों से। नॉन मटेरियल थिंग्स आप कह सकते हैं, इन सबसे क्या इनकम के अलावा भी लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरत है। तो हम अब कह सकते हैं ये बात कि मनी, हाँ, जिस पे कि हमारा जो है डिपेंड है लाइफ, हाँ, मनी इज़ वन फैक्टर कह सकते हैं हम, हाँ, जिस पे कि हमारा लाइफ डिपेंड है। बट फॉर क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, हाँ, आवर लाइफ आल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग, जो कि हम लोग मेंशन किए ऊपर में, ये डिस्कस किए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे जो है इनकम, मनी, मटेरियल थिंग के अलावे भी कितने चीज़ें हैं जिस पे कि लोगों का गोल ये क्लियर होता है कि इसके अलावे भी गोल्स में ये आएंगे कि इनकम के अलावे भी अदर गोल्स हैं। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई आदमी काम के लिए गया, उसे कहीं बड़े शहर से काम के लिए आया ऑफर, तो वो काम के लिए गया तो वो क्या क्या सोचेगा वहाँ, वो सोचेगा कि सैलरी, सपोज कि दिल्ली गया कोई लड़का, उसे कंपनी में 20,000 पर मंथ के लिए सैलरी उसका फिक्स हुआ, और वो लोकल एरिया जहाँ का है, वो जैसे पटना का है, तो वहाँ उसे जो है 15,000 ही मिल रहा है। तो वो वहाँ दिल्ली ज्वाइन करने से क्या क्या पहले सोचेगा, या फिर यहाँ ज्वाइन करने से पहले, तो वो सोचेगा क्या क्या कंसिडर करेगा अपने माइंड में कि मैं जॉब करने जाऊँ तो सैलरी के अलावे मुझे क्या क्या वहाँ मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है। तो पहले वो सोचेगा फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली, वो ये कंसीडर करेगा कि मुझे फैमिली रखने के लिए फैसिलिटी दिया गया है कि नहीं, रूम दिया गया है कि नहीं, या फिर होम अलाउंस दिया गया है कि नहीं, मैं आगे इतने दूर जो घर से जा रहा हूँ तो इनकम के अलावे भी मुझे ये सुविधा है कि नहीं। फिर क्या सोचेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब क्या हुआ वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब कि जहाँ वो काम करने जा रहा है वहाँ का वातावरण कैसा है। जहाँ वो काम करने गया पहले ये भी देखेगा कि मेरे रूम पर से जहाँ वो रह रहा है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, हाँ, वहाँ देखेगा कि वहाँ का वातावरण कैसा है, क्या उसे उसके सीनियर जो है बहुत प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं, वो काम करने कोई और गया है अपना क्वालिफिकेशन लेकर के, उससे कोई दूसरा काम तो नहीं करवाया जा रहा है जो कि उसे पसंद ना हो, या फिर वो 8 घंटे के लिए जॉब के लिए गया है लेकिन उसे 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। 4 बजे कहा गया था कि आपको 4 बजे शाम में आपका ऑफिस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसे 8 बजे रात तक काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी वो कंसीडर करेगा। और यदि गर्ल के केस में क्या हो जाएगा, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये जो है वर्किंग एनवायरनमेंट तो और भी बहुत ज़रूरत हो जाता है, बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। यदि कोई गर्ल काम करने जा रही है घर से बहुत दूर, तो वो क्या देखेगी, क्या सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है कि नहीं, पैसे के अलावे भी। और हम ये भी कह सकते हैं कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस बहुत सारे केस में हो जाता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है। तो ये हम सोच सकते हैं। उसी के तरह हम फ्रीडम भी देखेंगे कि फ्रीडम है कि नहीं, उसे छुट्टी का जो है जाने का, वहाँ से वे घर आया छुट्टी लेकर के तो उसका सैलरी तो नहीं कटा, वो ठीक से वहाँ काम कर रहा है कि नहीं। एक और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी टू लर्न। इसका क्या मतलब हो गया कि वो ये तो देखेगा ही कि फैसिलिटी है कि नहीं फैमिली के लिए, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, और वो देखेगा कि अपॉर्चुनिटी टू लर्न, माना कि कुछ सीखने का वहाँ मौका उसे मिल रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि एक अकाउंटेंट गया जो अकाउंट्स की पढ़ाई किया हुआ था, लेकिन उससे बोला गया कि नहीं तुम पेन का काम करो। तो यहाँ उसको तो यदि ऐसा बोला जाए तो उसे सीखने का तो कुछ मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अकाउंट्स पढ़ के गया है। वो ये सोच के गया था कि मैं जैसे जैसे काम करूँगा तो मैं अव्वल हो जाऊंगा, अपना इन्हांस करूंगा नॉलेज करने में, जैसे जैसे काम करूंगा मुझे सीखने का मौका मिलेगा। बट वहाँ वो है कि नहीं वो ज़रूर कंसिडर करेगा, इनकम के अलावे, अपने सैलरी के अलावे।
फिर वही यदि हम बात करें कि वो दिल्ली नहीं, उस लोकल अपने शहर में भी, जैसे हम एग्जांपल में बोले थे कुछ पटना में ही काम करे, जो कंपनी उसे 15,000 दे रही थी वहाँ से कम, लेकिन उसे ये सारे फैसिलिटी हो कि नहीं, तुम्हें फैमिली रखने के लिए भी जो है तुमको होम अलाउंस दे रहे हैं या रूम दे रहे हैं, तुम्हें जो है वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, नज़दीक है घर से, या फिर वहाँ तुम्हारा इज्जत है, तुम्हारा फ्रीडम दिया गया है कि तुम जब वहाँ छुट्टी लेकर के घर आते हो तो तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी, तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, या फिर अपॉर्चुनिटी हो लर्न के लिए क्या, तो जैसे कि आप जो सीख के गए हैं आपको बोला जाए कि नहीं, आपकी जो नॉलेज है, आप यदि यहाँ लगातार अच्छे से काम किए तो आपको प्रमोशन मिलेगा और आपको आगे जाके कंपनी अपने पैसे पे रिसर्च के लिए बाहर भी, विदेश भी भेज सकती है, जिससे कि आप इन्हांस कर सकें अपने नॉलेज को। तो यहाँ आप लोगों ने देखा ना कि ये सारे चीज़ भी इनकम के अलावा भी, मनी के अलावा भी लोग कंसीडर करते हैं अपने डेवलपमेंट गोल के लिए। तो हम अब ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि पीपल क्या लुक करते हैं, लुक एट जो है मिक्स गोल के बारे में, इनकम, पैसा भी, मटेरियल थिंग भी और नॉन मटेरियल थिंग भी उसके डेवलपमेंट गोल के अंदर में आते हैं। तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, hence the development goal that people have are not only about better income but also about other important thing in life। हम ये कह सकते हैं, हाँ, यदि हम लिख दें इसको अंत में, hence the development goals and the development goals, जैसा कि हमने बताया, that people have are not only about better income but also about other important थिंग्स। क्लियर है? ये इसका कहने का ये मतलब हो गया, जो डेवलपमेंट जो पीपल जो है कि चाहता है, उसके लिए सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं है डेवलपमेंट को, उसके अलावे भी और सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसा कि आपने देखा, कोई रिस्पेक्ट खोज रहा है, फ्रीडम खोज रहा है, सिक्योरिटी खोज रहा है अपने काम का, अपॉर्चुनिटी टू लर्न खोज रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा खोज रहा है। तो ये सारी चीज़ भी वो अपने डेवलपमेंट गोल में ये भी इंक्लूड कर रहा है। तो आप लोगों को आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा इनकम एंड अदर गोल्स। जब फर्स्ट वीडियो में मैंने डेवलपमेंट के बारे में बताया, उसके बाद देखा कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट क्या प्रोमिस कर रहा है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल के साथ देखा। अब क्या हमने देखा कि इनकम एंड अदर्स गोल, इनकम के अलावे भी क्या क्या गोल्स हैं लोगों के, वो हमने इसमें क्लियर किया। तो आज ये टॉपिक आज ख़त्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे क्या, इसके आगे देखिए चैप्टर में आप जैसे जैसे देखेंगे बुक में, फिर पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे कंट्रीज़ को कि कंट्रीज़ डेवलप कैसे माना जाएगा एक कंट्री दूसरे कंट्री से। हाँ, फिर उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी, जैसे BMI आएगी, बॉडी मास इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, हर चीज़ हम जो है डिस्कस करते चलेंगे। फिर लास्ट में आएगा पब्लिक फैसिलिटीज़ आएगी, उसके बाद जाके क्या आएगा, तो सतत विकास आएगा। तो इस तरह हमारा चैप्टर पूरा होगा। मेरा छोटा छोटा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपको बोरिंग ना लगे, छोटा छोटा आप देखें और आपको अलग से टाइम देना ना पड़े। वीडियो को आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ देखें और गारंटी है कि आपको अलग से वीडियो, इस पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का और आप इसे अच्छे से समझते चलेंगे। फिर एक दिन रिवीजन के क्लास जो वीडियो बनेगा उसमें एक दिन में ही पूरा चैप्टर मैं रिवाइज करा दूंगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग।